हाँ, तो क्या हाल चाल भाई। फटाफट से बताएंगे आप लोग कैसे हैं प्यारे प्यारे लाडलो। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रैगोनोमेट्री के 8.2 चैप्टर यानी कि क्लास 10th का मैथ चल रहा है जो कि एक्सरसाइज 8.2 है यानी कि त्रिकोणमिति यानी कि ट्रैगोनोमेट्री टारगेट बैच जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है भाई रामनिवास सर के द्वारा गाइड ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर। आप सब को बिल्कुल निचोड़ निचोड़ कर एक एक प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, तो एक दो दिन आप लोग को क्लास नहीं हो पाई, इसके लिए सॉरी, क्योंकि टेक्निकल इशू के कारण आप लोग की क्लास नहीं हो पाई थी, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ उदाहरण के प्रश्न को और बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग को बताया जाएगा इसमें, क्योंकि मैं बार बार यही कहूँगा, जो भी छात्र पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं, अगर इसी लेक्चर में सीधा प्रवेश किए हैं तो पहला लेक्चर से देखने का प्रयास कीजिए, प्ले लिस्ट को अकॉर्डिंग क्लास कीजिए, अच्छी तरीके से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अंत तक जुड़िएगा, आपको मजा आ जाएगा, एक एक प्रश्न आपको समझ आएगा, ये तो मेरी गारंटी है। बस अंत तक आपको जुड़ना है, अंत तक समझना है। क्लियर है? बिल्कुल सर। जैसे उदाहरण नंबर 6 क्या कह रहा है आप लोग प्यारे सा बताएंगे। उदाहरण नंबर 6 कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है? समकोण है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए मैं बताते चलता हूँ साथ में आप लोग को। बी क्या है? समकोण है। यहाँ पे बी समकोण है यानी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। बिल्कुल सर, समकोण भी दिया गया है। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए से बी की दूरी 5 सेंटीमीटर दिया है। और कोण ए सी बी 30 डिग्री बीच में है तो वही होगा एंगल। कोण ए सी बी कितना है? 30 डिग्री। तो सी का मान 30 डिग्री जो कि दिया हुआ है। बिल्कुल दिया है कि नहीं? बिल्कुल सर, अच्छे तरीके से दिया गया है। देखिए आकृति 8.19 में, आकृति बनाए हुए 8.19, भुजाओं बीसी और एसी की लंबाई ज्ञात करिए। तो हमें तब कहा है जो बीसी की लंबाई और एसी की लंबाई हमको निकालिए। ये जो दो गो भुजा है बीसी और एसी, इसकी लंबाई ज्ञात करके मुझे बताइए। क्या ये प्रश्न आपको समझ में आ गया? बिल्कुल सर। इसमें क्या किया है ना, जो 30 डिग्री दे दिया है कौन सी, और ए बी की लंबाई दे दिया 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है जो बीसी निकालिए और एसी निकालिए। कैसे निकालेंगे वो देखिए। पहले इसमें दिया क्या गया है, गिवन हम लोग लिखेंगे। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल आटो गिवन में। अब हमको दिया है ए बी और कौन दिया है सी 30 डिग्री। अब निकालना कौन है सो देखना है सबसे पहली बात। तो सिंपल सा तरीका में देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। यहाँ पे दिया है ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और कौन ए सी बी बराबर 30 डिग्री। चलिए गुड, यहाँ तक क्लियर नहीं हो। उसका देखिए हमको 5 सेंटीमीटर ई दिया गया, हमको निकालना कौन है पहले? बी सी। बी सी तो याद कर जहिया कुमार हलू ना चुट्टा कहन की, याद करो जहिया हम सिखबले रही रुआ की, याद करो जहिया हम सिखबले रही कि जिकरा। अच्छा सिंपल से ये बता रहा हूँ, ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण। बिल्कुल सर, सब सिखाए हुए हैं। और जिसको कोण मानते उसके सामने वाला भुजा लंब यानी लंब हो जाएगा, और जो बच गया सो आधार हो जाएगा। बिल्कुल सर। अब हमको बता रहे हैं, हमको निकालना कौन है? आधार यानी बीसी निकालना है। तो याद करो जहिया जेकरा में लंब और आधार सिखबले रही, लंब और आधार यानी कोई निष्पत्तियां बताइए जिसमें लंब और आधार की बात हो, या इस अगर इसको निकालना है तो अगर आपको मन है ना सर जी पहले हमको इसको निकालना है, तो याद करो जहिया जहिया जेकरा में हम वैसे निष्पत्तियां बताब जो लंब और कर्ण होई, हमारा जे मन करी से निकाल। पहले तोहरा के मन बा तो ई और ई से निकाल लो, पहले ई मन करता है ई से निकाल लो। आप बिल्कुल संतुष्ट है, एकदम संतोषवर्धन निकाल सकते हैं। हमको दिया पहले बीसी निकालने के लिए, तो चलिए हम बीसी ही निकाल कर बताते हैं, ये वाला। तो चलिए निकालना कैसे है? तो लंब और आधार केकरा में होता है से बताइए। सर लंब और आधार याद कैली याद कैली याद कैली सर जी, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। तो लंब और आधार के बात कर रहा है, लंब और आधार के कर है हो टेन के, काहे तो ई साइन के ई कॉस के और ई टेन के। बात सही है या गलत? बिल्कुल सर जी सही है।
चलिए वेरी गुड। तो चलिए लंब के हैं तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार बिल्कुल सही है सर। और देखिए थीटा का मान यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री। थीटा का मान क्या दिया हुआ है सर, 30 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ लिखेंगे टेन 30 डिग्री इक्वल लंब का मान क्या दिया हुआ है लाडो, 5 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। और आधार का मान नहीं दिया है यानी BC हमको निकालना ही है। चलिए अब हमको एक बात बताइए, टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, बिल्कुल अच्छा से बताइएगा। आप लोग को सब सिखाए हुए हैं, जब बताए थे ये 8.2 चैप्टर को बना रहे थे हम लोग क्वेश्चन, अच्छे तरीका से बिल्कुल सिखाए थे। सर टेन 30 का जो मान होता है वो 1/√3 होता है। टेन 30 का मान क्या हो जाएगा, 1/√3 इक्वल 5/BC। निकालना क्या है, BC। आठ तिरछा गुना करेंगे, 1 में BC से तब BC इक्वल 5 में √3 से तब 5√3, जो कि यही होगा आंसर सेंटीमीटर के साथ। यहाँ पर सेंटीमीटर था, ये सेंटीमीटर यहाँ आ जाए, ये आपका आंसर होगा। ये एक ही आंसर है, एक आंसर और लाना है, जो कि क्या है, BC हम लोग निकाल लिया, अब AC निकालना होगा। एक आंसर निकल गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, आपको समझ में भी मजा आ गया होगा समझने में। चलिए अगली बात करता हूँ यहाँ। अब हम लोग को क्या करना है, फिर यहाँ त्रिभुज ABC में लिख सकते थे, आप चाहे तो त्रिभुज ABC में शानदार रखने के लिए पुनः त्रिभुज ABC में लिख लो पुनः त्रिभुज ABC में। अब क्या निकालना है, जेकरा में लंब और कर्ण हो, केकरा में लंब और कर्ण होता है उस निष्पत्तिया को लीजिए। तो सर लंब और कर्ण जो होता है, लंब और कर्ण किसके में होता है, साइन में। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। आप एक बार में लिख सकते हैं, चाहे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। साइन 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि थीटा का मान क्या दिया हुआ है लाडो, 30 डिग्री। लंब का मान 5 सेंटीमीटर बिल्कुल। कर्ण का मान क्या हुआ है, AC। साइन 30 के मान बताइए थोड़ा जरा सा। सर साइन 30 का जो मान होता है वो 1/2 होता है। साइन 30 का जो मान होता है 1/2 हम कह दिए थे कि बउआ याद कर लिए तभी आगे काम देगा, बहुत जरूरी सारणी बा। अगर याद कैले होबा तो बढ़िया से समझ में आता, और न याद कैले हक तो न समझ में आता। ये बात को ध्यान रखिए। चलिए ये 5 सेंटीमीटर बिल्कुल 5 सेंटीमीटर बट्टा में AC। एक में AC से गुना करेंगे तो AC ही आएगा। चलिए अब 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10, और सेंटीमीटर के सेंटीमीटर। हमारा हिसाब से ए लावे के रहे। क्या ये बात सही बा, बिल्कुल सर बिल्कुल सही है। क्या यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रही है, बिल्कुल। सर ये गर्दा उड़ा दी, आप क्वेश्चन था तो लॉलीपॉप था, आप इसके लिए डरा रहे थे हमको, इतना भारी है यही ले लो। जब आप पहले से कर चुके रहेंगे, इससे टाइप बाय टाइप सोल्यूशन बाय कब कौन बनाना है, कब किसको बनाना है, तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और डायरेक्ट अब लगातार बनेंगे तो थोड़ा सा दिमाग तो चक्रिया आएगा लाडो। सबको स्टेप बना हुआ है, कब किसको बनाना है, क्लियर है, बिल्कुल समझ गए होंगे बिल्कुल। आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन आसान था, करा था त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण था, पाए भी बराबर 5 सेंटीमीटर और आकृति कोण ऐसे भी क्या C का मान 30 डिग्री है, और भुजाओं BC और AC निकालना था। भुजा ABC निकालने के लिए 20 हमको BC निकालना है, तो लंब बटा आधार होता है टेन थीटा में। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, टेन 30 के मान धर दिए बराबर 5 सेंटीमीटर बटा BC। 30 के मान 1/√3 बराबर 5/BC। एक में BC से BC, 5 में √3 से तो 5√3 सेंटीमीटर। एक आंसर हो गया। आप त्रिभुज फिर ABC में ले लिए, और साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, जो कि इसके निकालने के लिए साइन 30 बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर बटा AC। 30 के मान हो गया 1/2 बराबर 5 सेंटीमीटर AC। एक में AC सीधे AC बराबर 5 दूना 10 सेंटीमीटर। जब हम भी 10th में, तो हमको समझ में नहीं आता था साइन थीटा का है माने टेन थीटा का है माने, ये सब बच्चे को परेशानी होती है। तो बार बार देखिए, देखना कुछ नहीं है,
हमको निकालना क्या था बताएं। देखो निकालना है कर्ण, क्या निकालना है कर्ण, ई वाला ई देले है पहले से, तो लंब और कर्ण केकर मान हो छ, हम बताए हैं बढ़िया से, लंब और कर्ण जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, वही ले यहाँ साइन थीटा लिए। अब ई निकालना था ई वाला, तो ई में लंब आधार है, तो लंब और आधार केकरा में होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, इसीलिए यहाँ टेन थीटा माने। ये बात बहुत बच्चों को समझ से बाहर होती है, उसके बाद तो बच्चे आसान तरीका से बना सकते हैं। यही कंफ्यूजन था कैसे बनाए, तो ये समझ गए होंगे भली भांति आप लोग क्षेत्र, बिल्कुल सर गर्दा उड़ाती। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, मैं अगले प्रश्न की बात कर रहा हूँ, उदाहरण नंबर 7 की, वही फंसा था, उसके बाद हम लोग 8.3 की चीज चले, क्लियर है, बिल्कुल सर, चलिए गुड। तो आपके पास अब दूसरा प्रश्न दिया गया है 7 नंबर, क्या दिया गया है 7 नंबर, उदाहरण नंबर 7, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, जिसका कोण क्या है बाबू, क्यू समकोण है, जो कि समकोण है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम लोग अक्सर बोलते हैं कर्ण, अक्सर बोलते हैं कर्ण। देखिए आकृति आर्थ में दूसरी में, आकृति आर्थ में दूजा दिया हुआ है, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी और क्यू की दूरी कितना है 3 सेंटीमीटर, और पी आर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, पी और आर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो कौन क्यू पी आर यानी जो बीच में होता है उसी को कौन मानना है, क्यू पी आर, क्यू पी आर यानी ये एंगल हमसे पूछ रहा है, ये एंगल बताइए हमको क्या है, इसका मान क्या है, थीटा का मान क्या है, और कौन पी आर क्यू, पी आर क्यू यानी ये एंगल ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात होगा वो हम बताएंगे, बिल्कुल आसान तरीका, अच्छे तरीका से, बिल्कुल मजा आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे, कहे थे इसके सामने वाला भुजा कर्ण, इसको मानेंगे तो इसके अनुसार से इस सामने ये हो जाएगा लंब, है कि नहीं, इसको कौन मानेंगे तो, और जो बच गया सो आधार, है कि नहीं, बिल्कुल सर मजा ही आ रहा है। चलिए आप चाहते तो पहले इस एंगल के अनुसार से इसका और इससे निकाल सकते थे, लेकिन मैं ये बताऊं, ठीक है, आसान तरीका में बिल्कुल फॉरवर्ड कर जाइएगा। सबसे पहले हम लोग लंब का मान निकाले थे, तीनों जो आसान पड़ेगा, ठीक है, तो सॉल्यूशन मार के हम लोग बना सकते हैं या गिवन करके भी लिख सकते हैं, देखिए चलिए हमको निकालना है लंब, तो लंब बराबर क्या होता है फॉर्मूला वो आपको मालूम ही होगा, लंब बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए हम बताए हैं लंब बराबर सिंपल तरीका है, जब लंब दिया हो तो कर्ण स्क्वायर पहले आराम से लिखिए, आकर जब लंब दे ले है तो कर्ण स्क्वायर में से किसको घटाना है, आधार स्क्वायर जो बचता है उसको घटाना है, और जब इधर स्क्वायर ना हो तो इधर रूट लगा देना है, बिल्कुल सर। अब कर्ण का मान क्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर माइनस आधार का मान क्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर लगा लीजिए, इसका रूट हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 का स्क्वायर 9, क्लियर है। चलिए 36 में से 9 घटेगा 27 बचेगा, जिसको अब बाहर कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3√3 से नहीं, यहाँ नहीं लिखते, 3√3 सेंटीमीटर, है कि नहीं, ये आ गया आपको क्यू आर बराबर यानी लंब बराबर क्यू आर के माना गया 3√3 सेंटीमीटर। बात सत्य है या गलत, बिल्कुल सर मजा आ रहा है, कुछ नहीं की सर जी, आप तो खाली लंब निकालने के लिए 2 को दिया हुआ है, तीसरा निकालने जो बच पहले हम आप लोग सिखा चुके हैं ऑलरेडी, बिल्कुल। चलिए अब हम तीनों मालूम हो चुका है, इस एंगल के अनुसार हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना, इस एंगल के अनुसार हमको चलना है। चलिए निकालने के लिए त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में चलना है हम लोग, तो क्या करेंगे, हमको एंगल ये निकालना है, एंगल के अनुसार से चल रहे हैं, एंगल पी है या आप चाहते तो लिख देते क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर, हमको इसको निकालना है। अब इसको निकालने के लिए कोई दो चीज सेलेक्ट कीजिए, चलिए मुझे मन कर रहा है ये आधार और कर्ण वाला सेलेक्ट करते हैं, या आपको मन है तो लंब और कर्ण की सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके अनुसार से भी बना सकते हैं। चलिए मुझे मन कर रहा है जो लंब और कर्ण को देखते हैं, इसके अनुसार से चलते हैं,
तो क्या हो जाएगा, कौन पी। लंब और कर्ण की बात करते हैं तो लंब और कर्ण किस में होता है, तो लंब और कर्ण सर साइन थीटा में होता है, बिल्कुल। लंब और कर्ण किस में होता है, साइन थीटा में। चलिए थीटा में, साइन थीटा में होता है। और लंब और कर्ण, और लंब का मान तो साइन थीटा लिखेंगे लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। क्लियर है कि नहीं। ये कैसे लिखते हैं, ये कैसे लिखते हैं फटाफट से बताएंगे। ट्रिक याद कीजिए, लाल कक्का, LALKKA। यहां से आप लोग समझ गए होंगे, जल्दी से बताएंगे। प्यारे लाडो सभी प्यारे, जल्दी से बताएंगे। यहां तक समझ चुके हैं कि नहीं, बिल्कुल। चलिए समझ गए, इस अनुसार से भी चल रहे हैं, अब बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रहे हैं। अब देखिए साइन थीटा की हम लोग बात करते हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं, साइन थीटा की। चलिए लंब और कर्ण, मेरी लाडो रे मेरी लाडो, टक टक टक। चलिए साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो साइन का मान निकालने के लिए साइन थीटा ही रहने दीजिए, बिल्कुल। लंब का मान क्या दिया हुआ है सो देखिए पहले अच्छे से। लंब का मान क्या दिया है, लंब का मान जो हमको दिया हुआ है 3√3 दिया गया, और कर्ण का मान क्या दिया गया है, 6 दिया गया है कि नहीं, बिल्कुल। दोनों में सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर पहला ही उड़ जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। अब देखिए ये 3 से 6 उड़ जाएगा 2 बार में, है कि नहीं, बिल्कुल सर। और साइन थीटा आपके पास बचा √3/2। क्लियर है ना, बिल्कुल सर, इसमें कहीं से दिक्कत वाली बात थोड़े है। चले साइन थीटा √3/2। अब बताइए साइन थीटा के हम लोग साइन थीटा लिखेंगे। आप बताइए साइन में किसका मान √3/2 होता है, तो सर साइन में जो मान होता है √3/2 वो साइन 60 का होता है, साइन 60 का होता है। तो यहाँ लिखेंगे साइन 60 डिग्री। चलिए अब देखिए साइन से साइन समाप्त हो गया, आपके पास बचा क्या, थीटा बराबर 60 डिग्री। एक आंसर ये आ चुका है। चलिए तो हम इसका मान निकाल चुके हैं 60 डिग्री। आप चाहे तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं सर जी 90 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री होता है, 150 डिग्री बच गया 130 डिग्री, क्योंकि तीनों योग का तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री। डायरेक्ट आप इस पर एक लाइन लिख के आंसर लिख सकते हैं, जो तीनों कोनों का योग होता है कोण PQR बराबर 180 डिग्री। पी के मान धर देंगे आप लोग 60 डिग्री, क्यू का मान धर देंगे 90 डिग्री, 90 या 60 जुड़ जाएगा तो 150, 180 में से 150 घटाएंगे 30 डिग्री। इसका आंसर ऐसे भी बता सकते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग थोड़ा अलग बना रहे हैं। आप इस तरीके से लिखेंगे, बिल्कुल बिहार बोर्ड के टीचर नहीं गलती कर सकता है, लेकिन आजकल क्या कह सकता हूँ, आजकल इतना खराब चल रहा है, रिजल्ट दिया है इस बार 10th क्लास वाला, कुछ कह नहीं सकते। हाँ लेकिन इस पर एक नोटिफिकेशन आया है, बिहार बोर्ड ने मान लिया हम लोग को, जो आवाज जो उठाए उस पर, कि जिन भी छात्र छात्राओं को अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो पहले स्कूटनी का फॉर्म भरते थे, तो ये बिहार बोर्ड को जीमेल कर सकते हैं और उसमें बता सकते हैं कि ये मेरा जो है विषय में रिजल्ट सही नहीं है, हम संतुष्ट नहीं है, ठीक है, संतुष्ट नहीं है। अब संतुष्ट नहीं है उसको जीमेल कीजिए, उस चीज को आपको फिर से रीचेक की जाएगी और उसका दोबारा नंबर मिलेगा। लेकिन सभी बच्चे को का संतोष लगता है, किसी किसी बच्चे को तो डर भी लगता है। सही बात है। हो सके तो आप लोग जिनको अगर संतुष्ट नहीं है तो फटाफट से आप लोग अभी तुरंत जीमेल कीजिए बिहार बोर्ड को, जिससे कि आपको चेक करेगी और आपको नंबर जो है जो फिर से बता देगा। चलिए तो हम लोग को एक मान निकाले 60 डिग्री, अब दूसरा मान निकालने का हम लोग प्रयास करते हैं। चलिए फिर निकाल लिख रहे हैं त्रिभुज पुनः करके PQR में, पुनः या एंगल आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, इसके अनुसार से भी ले सकते हैं, अगर चाहे तो आप ऐसे लिख सकते थे इसको, एंगल, एंगल क्या लेना है, QPR, फिर पुनः हम लोग लिए हैं एंगल, ये निकालना है R, दिया क्या हुआ है PRQ, PRQ में
इसको ही ना निकालना है जी। चलिए, अब निकालने के लिए क्या किया जाएगा? तो सर जी, ये निकालने के लिए लंब और आधार नहीं, ये निकालना है तो लंब और आधार लेकर चलते हैं। लंब और आधार की बात करते हैं, तभी तो इसी तय किससे होता है देखिए, लंब और आधार। तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर, क्या लिखेंगे? टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब अपॉन आधार। चलिए, लंब का जो मान हम लोग को दिया हुआ है, पहले टेन थीटा को टेन थीटा ही लिखेंगे। लंब का मान दिया हुआ है 3। चलिए, आधार का मान क्या दिया हुआ है? वही वही वही, वेरी 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 रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, बिल्कुल। क्या ये सही जा रहा है? नहीं सर, आप हमको तो गड़बड़ कर रहे हैं। कैसे लाडो मालूम है? चलिए हम बताते हैं। इस एंगल के अकॉर्डिंग हमको चल रहे हैं, तो आपको तो बुझना चाहिए इसके अनुसार से ई वाला लंब हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल इसके अनुसार से। तो ये लंब का मान कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। देखिए, हमको क्वेश्चन सहित याद हो चुका है, इसलिए तो सही। और आधार का जो मान हो जाएगा वो 3√3 हो जाएगा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया। चलिए, टेन थीटा को टेन थीटा ही हम लोग लिखते हैं। चलिए, आपको कुछ कटता हुआ दिखाई दे रहा है? 3 से 3, 1/√3 बच गया। अब हमको बताइएगा टेन थीटा को टेन थीटा ही, टेन किसका मान 1/√3 होता है? सर, टेन 30 का मान 1/√3 होता है। टेन 30 का मान 1/√3 होता है। चलिए, देखिए, टेन से टेन समाप्त, बच गया थीटा बराबर 30 डिग्री। थीटा बराबर 30 डिग्री निकल गया। यहाँ पर जो एंगल आ चुका है वो 30 डिग्री आ चुका है। देखिए, 90, 60, 150 और 30, 180 डिग्री होता ही है। हो गया। यानी कि हम लोग कहे तो अतः करके और सुंदर से लिख सकते हैं, अतः कोण क्यू पी आर बराबर 60 डिग्री और कोण पी आर क्यू बराबर 30 डिग्री। डेट इज आंसर। क्लियर है ना सभी प्यारे लाडो? जल्दी से बताएंगे, क्या यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल सर, मजा आ गया। आप बताएंगे नहीं समझ में आएगा, ऐसा हो सकता है। फटाफट से आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लें। नहीं समझ में आया तो पीछे करके वीडियो को देख लेंगे, क्योंकि कई सारे छात्र को सबकी मेंटलिटी अलग होती है, सबको समझने की क्षमता अलग होती है, सबको पढ़ने की क्षमता अलग होती है। कोई कितना घंटा पढ़ सकता है, कोई कितना घंटा पढ़ सकता है। मैं कितना घंटा बना सकता हूँ वीडियो, आप लोग कितना पढ़ सकते हैं, कई सारे टीचर कितना घंटा बना सकते हैं, वो सब आप पे निर्भर करता है, मेरे पर निर्भर करता है। अपना अकॉर्डिंग टू नहीं समझ में आता है, एक बार में समझिए पीछे करके, 2 बार में पीछे करके समझिए, 3 बार तक समझने का प्रयास कीजिए। ऐसे एक बार में कई सारे बच्चे को समझ में नहीं आती, फटाफट से नोट डाउन कर लेंगे। Good। सर समझ तो गए, फिर एक बार और बताइए तो चलिए समझा देता हूँ। त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण है, क्यू समकोण है जो कि 90 डिग्री है। देखिए आकृति 8.2 में, 8.20 में पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी और क्यू की क्या दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर, और पी आर 6 सेंटीमीटर, पी और आर से दूरी 6 सेंटीमीटर दिया है। तो कौन पी क्यू पी आर, कौन क्यू पी आर यानी कि बिचला ये वाला कोण निकालने के लिए बोला है। और कौन पी आर क्यू, कौन पी आर क्यू, पी आर क्यू यानी कि ये वाला एंगल निकाले, ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है। हम लोग क्या करेंगे, 2 गो मान दिया हुआ है, तीसरा निकालना है। तो इसके अनुसार से ये कर्ण हो गया। इसके बाद चर्चा करते हैं, तो इसको सामने वाला लंब, ये बच गया आधार। हम लोग लंब बराबर निकाल सकते हैं, क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब जैसे ऐसा नहीं कि लंब स्क्वायर बराबर जाते, आप चाहते तो क्यू आर बराबर लिखते, क्यू आर बराबर पी आर के स्क्वायर माइनस यही पी क्यू का स्क्वायर। उसी अनुसार से हम लोग धर दिए हैं। तो कर्ण का मान 6 दिया, तो 6 का स्क्वायर माइनस आधार का मान 3, तो 3 का स्क्वायर, तो 6 के स्क्वायर 36 माइनस 3 बराबर 36 में से 9 गया 27। 27 को बाहर निकाले हम लोग तो 3√3 सेंटीमीटर आ गया है। क्लियर है ना? बिल्कुल सर।
यानी ये इस क्यूआर का जो मान है वो 3√3 सेंटीमीटर क्यूआर हम लोग लिख दिया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग को निकालना क्या था सर जी, तीनों निकल चुका है, पी का मान निकला है, पी कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो कोण क्यूपीआर में, कोण क्यूपीआर में, क्यूपीआर की बात कर रहे हैं। इसके अनुसार से साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब और कर्ण होता है साइन थीटा बराबर। चलिए गुण साइन थीटा लंब, तो साइन थीटा के साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर हम लोग लंब का जो मान था वो क्या दिया हुआ था 3√3, और कर्ण का जो मान दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर समाप्त कर लिए हम लोग। साइन थीटा का मान साइन थीटा ही रखिए, यहाँ पर 3√3/6, 3 से 6 काट दिए, √3/2, √3/2 को लिख दिया जैसे साइन थीटा को साइन थीटा, साइन थीटा का साइन थीटा बराबर √3/2 किसका मान होता है सर, साइन 60 का मान होता है, साइन 60 रख दिए, साइन से साइन समाप्त हो गया, थीटा बराबर 60 डिग्री। सिंपल यहाँ पर समझिए, यहाँ की झंझट ज्यादा नहीं समझिए अभी तत्काल के लिए। अब बात कर रहे हैं कौन, पुनः में पी क्यू आर में ये एंगल ले चुके हैं, तो टेन थीटा बराबर ले चुके हैं। लंब और आधार की अब बात करेंगे, इसका और इसका, इस बार इसका था इसका इसका टेन थीटा लंब बटा आधार, टेन थीटा को मान लिए, अब 3/3√3 किसका एंगल होता है। अब कहिएगा सर हमको एक बात समझ में नहीं है, सर आप इसको इसको कहे माने, इसको इसको कहे माने, और आप जो चाहे वो मान ले सकते हैं, उससे भी एंगल बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि उल्टा होता है सब। टेन थीटा बराबर 3/√3 हो गया, 3√3 से 3 खत्म, एक ऊपर बच गया, √3 नीचे बैठ गया, टेन थीटा बराबर 1/√3, टेन थीटा बराबर अब 1/√3 किसका मान होता है 10 में, तो 10 30 का, तो 10 10 समाप्त हो गया, थीटा बराबर 30 डिग्री, जो कि ये आ चुका है। अतः कोण पी आर बराबर 60 डिग्री और पी आर की बराबर 30 डिग्री। ऑलरेडी आप लोग समझ चुके होंगे, नहीं समझे तो फिर अच्छे तरीके से समझ गए हो। क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे 8.3 की। ये 8.2 की सारी प्रश्न आप लोग को समाप्त हुए, ये द हो चुका है पूरा चैप्टर को। और मैंने बताया था जब भी करता हूँ 1.5 घंटा 1 घंटा जो भी लेक्चर हो, मैं जब तक समाप्त नहीं करता तब तक मुझे छोड़ता नहीं हूँ। तो ऑलरेडी आप लोग ये अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, मैं ऐसे वैसे क्लास को करता नहीं हूँ, पूरा अच्छे तरीका से मजा तरीका से करके ही बताता हूँ। तो 8.3 हम लोग का समाप्त हो गया, जो 2 प्रश्न बचे थे वो क्लियर कर दिए। अगला लेक्चर हम लोग को 8.3 की जो उदाहरण है, प्रश्न है, सभी प्रश्नों को क्लियर करेंगे। ये छोटा सा लेक्चर है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग अच्छे तरीके से, मैं हर बार में क्या करता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, चैप्टर क्लियर करता हूँ। सर आप बोले थे 1 घंटा से कम नहीं आएगा, मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं व्यूज बटोरना नहीं चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं, आप लोग को सेवा करना चाहता हूँ। क्लियर बात है, बिल्कुल सर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय, ऑल द बेस्ट। आप लोग की तैयारी बेस्ट रहे। अगर मेरी तैयारी, मेरा अच्छा वीडियो लगा है, पहले तो वीडियो को लाइक कर देंगे, हो सके तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग अच्छे तरीके से देख लिए, हम अच्छे से समझ गए, अब दोस्तों को भी थोड़ा समझा दीजिए। इसके लिए फटाफट से क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए। देखिए मेरे कंटेंट में, मेरे समझाने में आपको अच्छी लगती है, सच में मुझे समझ में आता है, तो जरूर अपने दोस्तों को बताइए, और कुछ नहीं, दोस्तों को जरूर बताइए। तो फिर द ऑल द बेस्ट। आप लोग का टारगेट बैच बिल्कुल फ्री में हो रही है, ये आप लोग को माले में होगी। तो दोस्तों को शेयर कीजिए टारगेट बैच के बारे में, गाइड ऑनलाइन क्लास से पढ़ने के बारे में सजेस्ट कीजिए। किसी भी क्लास का हो, हमारे साथ बिल्कुल पढ़ सकता है। क्लियर ना, बिल्कुल। बाय।